कैसे हैं आप? मैं आपका सरवण कॉमर्स बाय सरवण चैनल के माध्यम से डिस्कस करूंगा कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें। बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, तो ये सभी क्लासेस जो होंगी इस चैनल पे वो बोर्ड क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और जो भी कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज सभी टॉपिक हमारे यहाँ चैनल पर मिलेंगे। आप उनको कंसेप्ट वाइज पढ़े, गारंटी है हमारी एक भी क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट के बाहर से नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, हमारा पहला जो एक्ट है कोर्स में उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और इसका टोटल वेटेज है पार्टनरशिप का 35 मार्क्स। 35 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। और इसको हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सभी चैप्टर्स की लाइव क्लासें हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यू पूरे चैप्टर वाइज मिलती रहेंगी। तो आज हमारा पहला चैप्टर है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का सामान्य परिचय, जो कि 7 नंबर का वेटेज रखता है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। और इस चैप्टर का टोटल वेटेज है एग्जाम में 7 मार्क्स। 35 में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पुटअप होंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात आती है पार्टनरशिप, साझेदारी होती क्या है? तो सीधी सी गणित है। पार्टनरशिप का नॉर्मल सा मीनिंग है, पार्टनरशिप क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है? 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर पर्सन्स का एक ग्रुप है जो मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय के जो भी लाभ हानि होते हैं उन्हें पूर्व निर्धारित अनुपात में बांट लेते हैं। पार्टनरशिप इज एन ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, दे ऑपरेट ए बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्री डिसाइडेड रेशियो। क्लियर? अब बात आती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ रिकॉर्ड है? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन रिकॉर्ड है अपना जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 4। इस सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन रिकॉर्ड है। और देखो बच्चों, पार्टनरशिप की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो 6 पॉइंट लिखूंगा, उन्हीं से डेफिनेशन बनाएंगे हम। सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए आपको? 2 और मोर पर्सन चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए। चलो सर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आ गए। जैसे ही 2 व्यक्ति आते हैं उनके बीच क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। तो दूसरी चीज पार्टनरशिप में क्या होती है? एग्रीमेंट होती है। तीसरी बात, क्या करेंगे? एग्रीमेंट बनाकर बिजनेस करेंगे। बिजनेस का एग्रीमेंट करेंगे। बिजनेस करेंगे तो उनको क्या होगा? सर, प्रॉफिट होने का सबका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सर प्रॉफिट के साथ लॉस की भी रिस्क होती है, तो प्रॉफिट या लॉस होगा। अब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किसका होगा? सबका होगा। तो सबके बीच में उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सर बात आती है फर्म को ऑपरेट करने की, फर्म के संचालन की। तो ऑपरेशन कौन करेगा फर्म का? सभी कर सकते हैं या कोई एक कर सकता है? इन्हीं पॉइंटों से हम डेफिनेशन बनाएंगे। पार्टनरशिप क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच समझौता है, 2 और मोर पर्सन्स के बीच एग्रीमेंट है, जो किसी ऐसे बिजनेस के लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाएगा। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, they operate a business and earn profit and loss, profit loss distributed between partners in pre-decided ratio, and the operation of firm will be held by all partners, otherwise one of them। देखो बच्चों, बात आती है पार्टनरशिप बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की। पार्टनरशिप बिजनेस का पंजीयन करवाना क्या होता है? ऑप्शनल होता है, ऐच्छिक होता है। दूसरी बात, पार्टनरशिप बिजनेस में जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर कहते हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्म। इंडिविजुअली जो भी बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप का वो पार्टनर कहलाएंगे, और कंबाइंडली सभी पार्टनर्स को हम क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। और बात आती है सर फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, असीमित दायित्व होता है। दूसरी बात, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। दूसरी बात, हर पार्टनर अपनी फर्म का ओनर भी होता है और
एजेंट भी होता है। तो देखो इसी से हम बनाएंगे पार्टनरशिप के फीचर। पहला, पार्टनरशिप क्या है? 2 और मोर पर्संस का ग्रुप है। दूसरा, पार्टनर्स के बीच क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। तीसरा, पार्टनरशिप बिजनेस होना कंपलसरी होता है। चौथा, पार्टनरशिप बिजनेस का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है। पांचवा, पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स के बीच प्री डिसाइडेड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। छठा, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को सारे पार्टनर मिलके या कोई एक पार्टनर ऑपरेट करता है। सातवां, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। ये थे हमारी पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप की नीड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नीड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। देखो बच्चों, नीड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब है कि साझेदारी के व्यवसाय की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों नीड हुई पार्टनरशिप बिजनेस की। तो इसका सीधा सा आंसर है, पार्टनरशिप से पहले कौन सा बिजनेस था? सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, एकाकी व्यापार। उस सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में कुछ कमियां थी। क्या कमी थी? तो देखो, सबसे पहली कमी थी सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में, वहां पैसा लिमिटेड था, लिमिटेड कैपिटल। दूसरा, ज्यादा रिस्क थी, हाई रिस्क। तीसरा, मैनेजमेंट कमजोर था, लैक ऑफ मैनेजमेंट। और चौथा, इन एब्सेंस ऑफ बिजनेसमैन, लॉस ऑफ बिजनेस। देखो, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में कुछ कमियां थी, जैसे लिमिटेड कैपिटल, पैसा कम था। दूसरा, रिस्क ज्यादा था। तीसरा, मैनेजमेंट भी कमजोर था। और चौथा, अगर बिजनेसमैन कहीं चला जाए तो बिजनेस का लॉस हो रहा था। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस की नीड हुई। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। पहली बात आती है पार्टनरशिप डीड की, और उसके बाद बात आती है इट्स कंटेंट। देखो बच्चों, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पहली बात सुनो, पार्टनरशिप डीड को ही हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पहली बात कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए, लेकिन ओरल भी हो सकता है। रिटन ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ओरल भी बनाया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो सर, ये पार्टनरशिप डीड बनाते क्यों है, एग्रीमेंट बनाते क्यों है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसलिए बनाता है ताकि उसमें जो भी पार्टनरशिप से संबंधित कंडीशंस है वो क्या हो जाए? रिकॉर्ड हो जाए। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप और पार्टनर्स से रिलेटेड सारी कंडीशंस क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। सारी कंडीशन जो भी पार्टनरशिप या पार्टनर्स के बीच होंगी वो पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड होंगी। अब सर बात आती है इसके कंटेंट की, तो कंटेंट में क्या आएगा? कंटेंट मतलब वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो कौन कौन सी शर्तें हैं जो पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड होती है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? नेम एंड एड्रेस किसका? पार्टनर्स का। नेम और एड्रेस पार्टनर्स का। फिर नेम और एड्रेस किसका? फर्म का। पार्टनर्स का एड्रेस, नेम, फर्म का नेम एड्रेस। पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट कितना है वो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा। पार्टनर्स का ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है वो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा। पार्टनर्स की सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन का कितना अमाउंट होगा वो भी पार्टनरशिप डीड का कंटेंट है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से मिलेगा वो भी पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड होता है। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज किया जाएगा वो भी पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड होता है। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो लोन का अमाउंट कितना है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? ये सारी बातें किसमें रिकॉर्ड होती है? पार्टनरशिप डीड में। और भी बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम के लिहाज से इतनी बहुत कुछ है। तो ये सब है पार्टनरशिप डीड के कंटेंट जो उसमें लिखे होते हैं।
दूसरी बात, अब आता है देखो नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर वो कौन कौन से रूल हैं, वो कौन कौन से नियम हैं जो यदि हमारी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारी फर्म पे ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, हमारी फर्म किसके अकॉर्डिंग चलती है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन यदि हमारी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ नियम ऐसे होंगे जो हमारी फर्म पर एप्लीकेबल होंगे, हमें अलाउ करने पड़ेंगे फर्म में। तो पहला रूल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा, यदि फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन नहीं देंगे। आगे मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, उससे पहले ही बता दूं, आईओसी और सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के पूरे रूल इस चैप्टर में बिल्कुल सेम है, और जब डिस्कस करेंगे तब हम दोबारा से इनके बारे में बात करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन नहीं देंगे। बात आती है तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यदि फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे। चौथा, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। किस रेशियो में होगा, इक्वली। ध्यान रखना पूरे पार्टनरशिप के चैप्टर्स में, यदि क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो समझ जाना इक्वली रेशियो होगा पार्टनर्स के बीच। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली होता है। और यदि किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे 6% पर एनम की रेट से। किस रेट से, 6% पर एनम की रेट से। तो यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करेंगे, प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसे 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो ये थी हमारे पहले चैप्टर की थ्योरी से रिलेटेड क्लास। अब इसके बाद अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, और इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए।